सोनम वांगचुक की रिहाई के सरकार के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए एपेक्स बॉडी के चेयरमैन ने खुशी का इजहार किया और इसे पूरे लद्दाख की जीत करार दिया। मुझे पूरा डिटेल में पता नहीं है, लेकिन जो भी हुआ मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ने केस वापस लिया है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये लद्दाख के पूरे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। दूसरा, सोनम वांगचुक के लिए भी पर्सनल उनका जीत है। हम शुरू से ही कह रहे थे कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जो कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट केस हारने वाला था, तो इसलिए इसको प्रीएम्प्ट करके मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये केस वापस लिया है। तो हम सब इससे विंडिकेट हुए हैं। शुरू से कह रहे थे कि ये सारा जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और हमारे पूरे मूवमेंट को इसमें बदनाम करने की कोशिश की गई। जुडिशियल इंक्वायरी जो लेने चल रहा है अभी, उसकी बात कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। अभी से उम्मीद क्या करेंगे, जब उसका जजमेंट आएगा पता चलेगा कि क्या वाकई में हमें इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिलेगा वो तभी पता चलेगा, क्योंकि जितने लोग मारे गए और जो जख्मी हुए वो गोली से ही हुए हैं, कोई लाठीचार्ज से दूसरी चीज़ों से नहीं हुआ है। तो उनको अगर कमीशन पिन पॉइंट नहीं कर सके कि गोली किसने चलाया और किसी को अगर उसका सज़ा ना मिले तो फिर जो लोग शहीद हुए उनको इंसाफ कहाँ मिलेगा, लद्दाख के लोगों को इंसाफ कहाँ मिलेगा। तो वो तो हम जब इसका जजमेंट आएगा तभी पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में गया है। और जैसे मैं समझता हूँ पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड है, किसने गोली चलाया पक्का उनके पास वीडियो ज़रूर होगा, क्योंकि जो सीसीटीवी जो जितने भी कैमरा थे वो उनके कब्जे में है, तो उन्होंने वो तो सारा मिटा दिया होगा। तो अगर कोई कहाँ से गोली चलाया किसने चलाया वो पिन पॉइंट नहीं कर पाए, वैसे तो उस वीडियो में सब कुछ कैद है। जो जिन लोगों ने पत्थर फेंकते हुए वो शायद पेश किया होगा कमीशन को, लेकिन जिन्होंने गोली चलाया वो अगर इनको नहीं दिखाया है तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा। इस मौके पर सिरिंग लगरोक ने कहा कि लद्दाख तशद्दुद को लेकर जो जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है उसमें भी हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ये सोनम वांगचुक का के ऊपर जो केस था उसको गवर्नमेंट ने जो वापस लिया है उसको हम वेलकम करते हैं, और उनके ऊपर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था वो अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि वो गलत तरीके से लगाया था। और गवर्नमेंट ने ये केस इसलिए वापस लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये सोनम वांगचुक के फेवर में जजमेंट आने वाला था। तो हम समझते हैं उसको प्रीएम्प्ट करके गवर्नमेंट ने अपना इज्जत बचाने की कोशिश की है। तो जो भी हो हम इसको वेलकम करते हैं, और ये खाली सोनम वांगचुक के लिए ही नहीं पूरे लद्दाख वालों के लिए एक बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि जो सोनम वांगचुक के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे देशद्रोह का वो पूरे लद्दाख के ऊपर लगाया था, हमारे पूरे मूवमेंट के ऊपर लगाया था। तो आज वो विंडिकेट हो गया है, वो गलत साबित हो गया है, गवर्नमेंट ने मान लिया है कि हमसे गलती हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं पूरे लद्दाख वासियों को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे मूवमेंट को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बूस्ट मिलेगा। जी, कुछ खबर सामने आई सर कि किस तरह कब वो लद्दाख आ रहे हैं? अभी तो मुझे उनसे राब्ता नहीं हुआ, बात नहीं हुआ। अभी उनसे पता करके हम सोचेंगे कि उनको कैसे रिसीव करना है यहाँ पर। हाँ जी। और केडी और एपेक्स की तरफ से 16 तारीख को एक रैली थी, वो क्या कंटिन्यूस रहेगा इसको देखकर? उसके लिए अभी मुझे हमारे नए एलजी साहब ने मुझे बुला के लिया और वहाँ पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे थे।
तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसको पोस्टपोन या बिल्कुल इसको कैंसिल करने के लिए। तो मैंने उनको ये कहा कि ये मेरा अकेले का कोई डिसीजन नहीं है, ये हमारा यूनानिमस डिसीजन है एपेक्स और केडीए का। तो मैं लोगों से पूछे बगैर मैं इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दे सकता हूँ। तो 3 बजे मैंने इसके लिए मीटिंग रखा है। अभी मैंने करगिल वालों से भी मैंने फ़ोन पर बात किया था, तो वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि हमने पूरी तैयारी पूरी कर ली है, तो वो बैकआउट करने से बिल्कुल मना कर रहे हैं।